सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का रोहित सैनी सीओपी में। आज यूपी ट्रिपल एस सी के साथ साथ हर एक एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें होगा जीके होगा, स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर्स होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जीएस का भी होगा। 100+ क्वेश्चंस रहेंगे। आपको बहुत ही अच्छा शानदार मौका मिलेगा प्रैक्टिस सेट करने का। हाजिर जवाबी, आप तुरंत जवाब दें क्वेश्चंस को, अपने आप को जाँचें, या कहीं भी पढ़े होंगे तो अपने आप को जाँचें, प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और इसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100+ क्वेश्चंस रहेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, जीके का कोई दिक्कत नहीं लेना है। यूपी ट्रिपल एस से पेट पार है आपका। सिर्फ जीके का क्लास पूरे मन से पढ़िए, आप ध्यान से देखिए। और आपको बता दें, इसमें से आउट ऑफ 60 से 70 क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ 60 + 70 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं तो आप समझिए आप अपनी तैयारी में बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका हम अपने अपने क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्या होगा मेरा पहला क्वेश्चन जो होगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर और भूगोल से भी होगा, हिस्ट्री से भी होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। आज बहुत ही बेस्ट क्लास रहेगी आपकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को अपने लेके चलेंगे। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल जो है आपका, उसमें कुल कितने ग्रह हैं? तो आपका आंसर नंबर डी होगा 8। ठीक है, और 9वां ग्रह किसे माना जाता है ये भी बताएंगे आप कमेंट करके। आंसर आपका डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये आपका होगा कापरनिकस ने किया था। किसने किया था? कापरनिकस ने। आंसर नंबर ये राइट होगा। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, सूर्य, शनि और किसे कहा जाता है? तो ये होगा शनि को। शनि को कहा जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में जो है कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये आपका होगा 89। आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अंतरिक्ष में कुल कितने हैं? तो 89 होंगे। भारत में कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? तो ये आपका रहेगा भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस। ये होगा आपका कितने लगे हैं? तो आंसर नंबर होगा 4। जो भूटान से लगती है भारत की सीमाएँ, वो 4 सीमाएँ लगती हैं। और कौन कौन से राज्य की लगती है बताएंगे। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ के उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप बताएंगे कहाँ होता है कमेंट करके। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होगा आपका कर्नाटका। कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक में जो सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन होता है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, लबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? लबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा किस पर स्थित है? ये होगा झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ पर? झेलम नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएंगे आप किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है या महानदी पर स्थित है। तो क्या होगा? महानदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका आंसर नंबर आपका जो होगा ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलती है वायुमंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होती है? मेघ गर्जन यानी कि बादल में से जो आवाज़ आती है वो कहाँ पर होती है, किस परत में होती है? तो ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल में। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये होगा आपका मासिम राम। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो विश्व है, विश्व की बात कर रहा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? तो ये आपका होगा एंजील। ठीक है, एंजील जो होगा विश्व का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? लवणीय यानी कि क्षारीय झील कौन सा है? क्षारीय सॉरी, नमक खारा झील कौन सा है? तो ये आपका होगा कौन सा? डेड सी होगा। ठीक है, शायद कौन सा होगा? वान झील होगा। और मृत सागर क्या बताएंगे। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये आपका होगा सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है।
किस जीव के पास आँख नहीं होती है? किस जीव के पास आँख नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा आँख नहीं होने वाली, तो ये होगा आपका केंचुआ के पास नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र जो है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो हो जाएगा 24, ठीक है, सी। ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये हो जाएगा आपका मोर। कौन सा राष्ट्रीय पक्षी भारत का? मोर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो होगा सारस होगा, ठीक है। हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? क्योंकि हल्की होती है तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें कौन सी गैस भरी? हीलियम, ठीक है। हीलियम जो गैस होती है वो भरी जाती है। तीनों भरे जाते हैं, ठीक है। चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? ये होगा कुत्ता। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय उत्पादक जो होगा असम होगा, ठीक है। और कॉफ़ी उत्पादक में होगा कर्नाटक होगा कि केरल होगा। मसाला में मसाला राज्य कहा जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केला खाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक है। सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का क्या नाम है? सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा पॉलीग्राफ, ठीक है। पॉलीग्राफ नाम हो जाएगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म देते ही अपने माँ को खो देता है? तो ये हो जाएगा भिक्षु। भिक्षु जो है अपने भिक्षु जब पैदा होते हैं तो अपनी माँ को खा जाते हैं, खा खा के उसको पैदा होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अमरूद को, ठीक है। अमृत फल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? तो ये होगा आपका अंधेरे में देखने वाला सबसे पहले तो उल्लू होता है, ठीक है। उसके बाद चमगादड़ आते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में कौन सा होगा? ऐसा कौन सा जानवर होगा जो अंधेरे में भी देख सकता है? कमेंट करेंगे जल्दी से। ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? तो ये आपका होगा कुत्ता। नहीं, कुत्ता नहीं होगा, आपका चीता होगा, ठीक है। चीता जो होगा देख सकता है। भारत में किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? लूटने मत जाना, कृष्णा नदी में पाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था? भारत कितने वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था? तो ये होगा 200 वर्षों तक गुलाम था। बाप रे। कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है बाबू? कटहल जो है किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। आंसर नंबर बी बाहुबली इज़ द राइट आंसर। पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? आलू होगी, टमाटर होगी, बैगन होगा, कद्दू होगा, क्या होगा? आलू होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आम्रज्य। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार किस देश में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, बाहुबली राइट। किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी चच्चा इज़ द राइट आंसर। इमली, ठीक है। इमली होगा, क्या होगा? चच्चा होगा, इमली राइट आंसर होगा। इमली होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये होगा आपका इमली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। यार पढ़ लिया करो, मन लगाओ थोड़ा, जल्दी जल्दी पढ़ो। कुत्ते के अलावा और किस जीव में बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो ये होगा मधुमक्खी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देवदास इज़ द राइट आंसर, मधुमक्खी को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई जो होगा जलेबी, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होगा मोर, और पशु होगा बाघ। किस मंदिर को ब्लैक पैंगोडा के नाम से भी जाना जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पैंगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर कहाँ पाया जाता है? कोणार्क के उड़ीसा में। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो हीरोडाटर को, हीरो एक्टर को नहीं, हीरोडाटर को। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो होंगे इंद्रदेव, ठीक है। इंद्रदेव जो ऋषिया के पानी बरसाते हैं वही, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी कौन सी होगी? तो ये थी आपकी, कौन सी थी? तो ये आपकी होगी अज्ञात, ठीक है, अज्ञात।
चलिए अज्ञात होगी। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट आंसर, अज्ञात होगी। ठीक है, कैन नॉट डिसाइड। जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर पुत्र था किसका था? तो ये आपका हो जाएगा अकबर, बी आंसर यानी कि बाहुबली राइट आंसर। जैन धर्म के अनुसार किन शब्दों का अर्थ होता है? जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? जिन शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है? तो होगा आपका आंसर नंबर ये विजेता अमरेंद्र, बाहुबली राइट आंसर। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? त्रिपिटक जो है किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो ये होगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था मगध था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आपके, कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनके पिता कौन थे? बताएंगे आप, जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो ये होंगे सोमेश्वर चौहान थे। ठीक है, सोमेश्वर चौहान थे, आंसर नंबर डी। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कामरूप एक प्राचीन नाम है, तो ये होगा असम में, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द राइट आंसर। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी बघेल भीम होगा, बघेल भीम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो ये होगा आपका लोदी वंश का संस्थापक जो होगा कौन था? तो ये होगा आपका बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी होगा आंसर नंबर ये राइट आंसर। ठीक है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो ये हो जाएगा आपका अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में किया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, जल्दी बताएंगे कहाँ होगा, हम बता दिए, आप बताएंगे कमेंट करके कहाँ होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कहाँ होगा। तो ये होगा आपका राजस्थान में। ठीक है, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जो है किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये जयपुर। किस ज़िले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? किस ज़िले को गोल्डन फोर्ट के भी नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है गोल्डन फोर्ट को? ठीक है, तो ये कमेंट करके बताएंगे आप जल्दी से। तो हो जाएगा जैसलमेर किला को। किस किले को? तो जैसलमेर किला को कहा जाना जाता है गोल्डन फोर्ट के नाम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बाबर किस वंश का शासक था? बाबर जो था किस वंश का शासक था? तो ये हो जाएगा आपका मुगल वंश का शासक था। बाबर जो होगा मुगल वंश का शासक था। ठीक है, आंसर नंबर ये होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये कब था? 1526 में। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये होगा आपका हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका होगा लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द राइट आंसर। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? आयरन पाया जाता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो होगा एरिल। ठीक है, एरिल। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो कमेंट करके बताएंगे। 2.2 होगा। ठीक है, मानो रक्त पॉइंट कितना होगा पीएच मान? 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने लिखा था। किस उर्दू कवि ने लिखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? तो ये होगा आपका आंसर
और ये जीके का आंसर है। अब आप देखेंगे ये जीके भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल है, ठीक है, ऐतिहासिक में जाएंगे अब तक। चलिए, मीर ताकिब मीर, ठीक है, या होंगे मिर्ज़ा गालिब। कौन होगा आपका? मिर्ज़ा गालिब होगा। आंसर आपका होगा मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब आपका आंसर होगा। कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई थी? कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई थी? कन्नौज में जो हुआ था किस वर्ष लड़ी गई थी? आप बताएंगे कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई थी, लड़ाई की थी? तो ये होगा आपका आंसर 1540 में, 1540 में। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दुनिया का जो सबसे अच्छा भोजन होगा किस देश में मिलता है? तो भारत, यानी कि इटली में, भारत के इटली में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो आपका आंसर ये होगा बतख, ठीक है, बतख जो है अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो ये आपका होगा नारियल, ठीक है, नारियल अकेला कोई फल नहीं होता है, लीची होता है लेकिन कटहल से होता नहीं, तो नारियल फल होगा, ठीक है, तेल प्राप्त होता है हमको, जो घिस घिस के लगाते हैं ठंडियों में। कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? सोचने वाली बात होगी, आपको बताएंगे कौन सा पक्षी जो है अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो ये होगा आपका चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ अपने पक्षियों को दूध पिलाता है, स्तनधारी पक्षी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भाई वही होगा, जलेबी होगी, ठीक है, रसगुल्ला तो होगा नहीं, गुलाब जामुन तो होगा नहीं, अब बर्फ़ी तो होगी नहीं, क्या हो जाएगा? यही होगा आपका। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सी है? मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? वूलर झील, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, ठीक है, तो वूलर झील होगी। कितना क्वेश्चन किए होंगे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं आप, ठीक है। अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? भाई अजूबे हम हैं, तो ताजमहल, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी देवदास राइट आंसर, ताजमहल होगा। चलिए, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल जो है भारत के किस शहर में स्थित है? जो आपका हवा महल है भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, बाहुबली इज द राइट आंसर, जयपुर होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बाबू। हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? हाथी जो है कौन सा रंग देख के पागल हो जाता है? पीला रंग, जैसे आदमी गोरा रंग देख के, गुलाबी रंग देख के पागल होता है, काला रंग देख के पागल होता है, ठीक है। शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? अरे बाप रे। और चुड़ैलों में जो दिखता है ना बड़े बड़े मरने के बाद में, नाखून होता है, हड्डी होता है, और नाखून भी बढ़ता रहता है, ठीक है, नाखून ही बढ़ता है। जब चुड़ैल आती है तो नाखून ही दिखेगा, तो आंसर नंबर ये होगा नाखून। उसका पैरवा नहीं बढ़ता है ना, तो खाली नाखून में बढ़ेगा। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? और मसालों का राजा किसको कहा जाएगा, ये भी कमेंट करेंगे। इलायची को रानी कहा जाएगा, तो राजा किसको कहा जाएगा? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो फटाक से कमेंट करेंगे, कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। कितने दांत होते हैं? 32, ठीक है, 206 होती हैं, ठीक है। चलिए, मेरुरज्ज कितनी होती हैं ये बताएंगे, और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी ये भी बताएंगे। चलिए, 22 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े बताएंगे, 300। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, नहीं तो देर हो जाएगा, भाग जाएंगे आप लोग ना, इसलिए देर नहीं करेंगे। चलिए, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? चुराने मत जाना क्योंकि बहुत मारे जाओगे, सीधे सीधे बताओ किस राज्य में है। तो कर्नाटक में होगा आपका डी, ठीक है, देवदास राइट आंसर, कर्नाटक होगा आपका। चलिए, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? कौन सी मछली जो है हवा में उड़ती है? भाई मछली हवा में उड़ती है, कौन सी मछली होगी? चिड़िया नहीं, मछली की बात कर रहे हैं, सोचिए समझिए बताइए क्या होगा। उसका नाम ही जिसमें फ्लाइंग फिश है, तो उसको ही बोला जाएगा ना, फ्लाइंग फिश ही होगी वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य जो होगा गोवा होगा, गोवा, ठीक है, सबसे छोटा राज्य जो होगा गोवा होगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में, और राजस्थान जो होगा क्षेत्रफल में होगा। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? बुर्ज खलीफा जो है बनाने में कितना समय लगा था? तो 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का समय लगा था।
गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बकरी को। गरीबों का गाय जो है बकरी को कहा जाता है, और किसान मित्र केंचुआ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लो भाई, आपका एक मुहावरा भी हिंदी से आ गया, जो कि सोच नहीं सकते। हिंदी भाई पूरा लो सेट ही पूरा समझ लो आ गया आपका। ना घर का ना घाट का मतलब होगा कहीं का नहीं रहना। बॉयफ्रेंड भी छोड़ दे और पति भी छोड़ दे, आप कहीं के नहीं रहे। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? क्या होगा आपका? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देवता विल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगले। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपका होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आपका क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये होगा आपका हॉकी। ठीक है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर जो है किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये आपका वास्को डी गामा, क्या बोलते हैं, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से किसे कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका होगा पांडुचेरी में। पांडुचेरी में। ठीक है, पांडुचेरी में। पांडुचेरी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी लिख के रख लो, आएगा क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पक्का आएगा क्वेश्चन, फंसेगा ये फंसेगा। और जितना क्वेश्चन किए 81 में कमेंट करके बताएंगे कितना किए। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? अम्लीय वर्षा कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, किस देश में होती है? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे किस देश में होती है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में होती है, ये नॉर्वे में होती है। और नॉर्वे ही जो है आपका शांति का पुरस्कार देता है। ठीक है, और ये 10 दिसंबर को देता है नॉर्वे शांति का पुरस्कार। ठीक है, बाकी सब पुरस्कार जो देते हैं वो कहा देते हैं स्वीडन देता है, लेकिन नॉर्वे जो है आपको शांति का पुरस्कार भी देता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या होगा? यूरिया का रासायनिक नाम जो होगा आपका कार्बोमाइड होगा। ठीक है, कार्बोमाइड होगा, या फिर क्लोरेथेन होगा। क्या होगा? कार्बोमाइड होगा आपका। ठीक है। जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जवाई बांध जो है आपका किस राज्य में स्थित है? जवाई बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका होगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जवाई बांध जो है स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे। लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित होगा आपका लूनी नदी? तो ये आपका होगा राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लूनी नदी कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपका राजस्थान में। ठीक है, लूनी नदी स्ट्रक्चर कैसा है ये भी देख लेंगे आप। चलिए, कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? कड़गम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कड़गम आपका किस राज्य का लोक नृत्य होगा? तो तमिलनाडु का होगा आपका। कहाँ का होगा? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का होगा आपका कड़गम जो होगा। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये होंगे आपका राजा राममोहन राय को। ठीक है, या फिर दादा भाई नौरोजी को। तो क्या होगा? राजा राममोहन राय को। ठीक है, आंसर नंबर डी देवसेना इज द राइट आंसर। राजा राममोहन राय होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे यंग मैन यूथ किसे कहा जाता था? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये होगा आपका झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर होगा? झेलम नदी पर होगा। ई झेलम नहीं, झेलम नदी पर होगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? कावेरी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ होता है? जल्दी से बताएंगे, कावेरी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक के पत्थर पर तो होगा नहीं। ठीक है, कि अमरकंटक के पथ पर ही होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर जो होगा आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होगा। कावेरी नदी का उद्गम जो होगा कहाँ? ब्रह्मगिरी का होगा, पहाड़ियों में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म में से संबंधित है? कौन जो है जन्म धर्म से संबंधित है? क्या श्रवण लगोवा है, या पालिटाना है, या खरगिरी है, या रत्नगिरी है? ठीक है, तो क्या होगा? रत्नगिरी होगा आपका। ठीक है, संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? तो ये आपका होगा गोदावरी को, ठीक है, गोदावरी को कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति जो होंगे कौन थे? तो ये होंगे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये होगा बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर कहलाता है। अब वोल्टीमीटर वोल्ट नापता है, ठीक है। चलिए वो हवायु को नापता है तो इसको बैरोमीटर ही कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये आपके आ जाएंगे न्यूटन चचा ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, ठीक है। चलिए गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले जो थे कौन थे? न्यूटन चचा थे, ठीक है, न्यूटन होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द राइट आंसर। केरल होगा आपका। मसाले का बगीचा का राजा या मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो ये होगा आपका केरल को कहा जाता है, ठीक है। किस राज्य को कहा जाता है मसालों का शहर? तो ये होगा केरल। बगीचा कहा जाता है तो ये होगा केरल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1900 कितने में हुआ था? बिहार जो है आपका बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, ठीक है, 1912 में। और झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था 2000 में, ठीक है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका महानदी पर, ठीक है, महानदी पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं या कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ठीक है, तो चलिए अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं क्वेश्चन हमारा रहेगा, आंसर हमारा होगा ये, ठीक है, एक पाया जाता है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है आपका? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। स्टेडियम जो है कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज द आंसर। नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड जो है आपका वहाँ का मुख्य भाषा जो है क्या है? तो ये होगा नागा, ठीक है, नागा। आंसर नंबर ये नागा होगा। चलिए खासी नहीं होगा, मीसो नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं होगा, नागा होगा, नागा। नाग वाला नागा नहीं, नागा होगा, नागा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो होगा बिहार में, ठीक है। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका आयरन शब्द जो है उसका खेल से किस संबंध है? तो गोल्फ से, ठीक है, गोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो हैं किस राज्य में स्थित हैं? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आप बताएंगे तो ये होगा बिहार के, ठीक है, बिहार के राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल जो है किस नदी को कहा जाता है? और जल्दी से बताएंगे जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? भाई जल्दी बताएं, जल्दी कमेंट करें, 15 सेकंड बहुत हो गया आपको। दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 साल बाई की संधि किसके बीच हुआ था? 100 साल बाई की संधि किसके बीच हुआ था? तो ये आप बताएंगे किसके बीच हुआ था। तो सीधे देखिए आंसर देखेंगे, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में। महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में 100 साल की संधियाँ हुई थी। बीबीआई क्वेश्चन है, पेट में पूछा जाएगा पक्का, ये ठीक है, पक्का पूछा जाएगा पेट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस से लिया गया है। और बीबीआई क्वेश्चन है ये आपका, कहाँ से लिया गया है? तो रूस से, ठीक है। शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? शिव किला धारा जो है किस राज्य में स्थित है? शिव किला धारा राज्य में है, किस स्थित है बताएंगे जल्दी से। तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ का?
किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के यानी कि 2 त्रिभुज बनते हैं? तो ये होगा आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल होगा। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब जो है किस देश में पाया जाता है? तो ये आपका होगा चीन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? चलिए जल्दी बताएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। 1911 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1911 में हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है, चलिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 106 रहेगा। तो ये होगा ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ऋषभदेव आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये BBI क्वेश्चन था आपका, वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, SSC GD में तो पक्का आएगा। ठीक है, बाहुबली इज द राइट आंसर होगा आपका। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? जो थे 24। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक है, 24 होगा। कितने हुए थे धर्म में, कुल कितने तीर्थकार हुए थे? तो 24 हुए थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकार जो थे वो कौन थे? तो वो आपके हो जाएंगे कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो होंगे कौन होंगे? वो ऋषभदेव होंगे। ठीक है, ऋषभदेव होंगे आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकार संबंध, तीर्थकार शब्द जो है किससे होगा? तो जैन धर्म से होगा। जैन धर्म से होगा। ठीक है, जैन धर्म में 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे और किसके पुत्र थे? तो ये आपके होंगे राजा अश्वसेन के। ठीक है, राजा अश्वसेन के। पार्श्वनाथ जो थे राजा अश्वसेन के पुत्र थे, कुपुत्र नहीं पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगले अपने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो कहाँ हुआ था? तो ये होगा आपका कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। यार जितना जितना क्वेश्चन करेंगे कमेंट जरूर करेंगे कितना सही करें, और प्लेलिस्ट देख लेंगे आप। प्लेलिस्ट पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे। ठीक है, सारा वीडियो पेट का मिल जाएगा आपको जीके का। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था क्या था? वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी चच्चा इज द राइट आंसर, वर्धमान होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से बताएंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो ये होती पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में मृत्यु हुई थी इनकी। पावापुरी में मृत्यु हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। पावापुरी में जो थी मृत्यु हुई थी। और सारनाथ में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम बुद्ध को। या सारनाथ में जन्म हुआ था, क्या हुआ था? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है निर्वाण, या कहा जाता है जिन, या कहा जाता है रतन, या कहा जाता है कैवल्या। तो क्या होगा आपका? को कहा जाता है कैवल्या। जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको क्या कहते हैं? कैवल्या, जैन धर्म में। ठीक है, हालांकि अन्य धर्म में नहीं, खाली जैन धर्म में। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? ठीक है, किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये होगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो किस नदी के तट पर हुआ था? BBI क्वेश्चन ये तो पक्का पूछे जाते हैं भाई, छोड़ना नहीं। तो ये होता सरिता नदी के तट पर। ठीक है, याद रखना, सरिता स्वामी, सरिता महावीर। ठीक है, सम से याद रखना बस हो जाएगा। महावीर एवं बुद्ध दोनों के बीच दोनों किसके काल में उपदेश दिए? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? ठीक है, किसके शासनकाल में दिए थे उपदेश? तो ये आपका होगा बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, तगड़ा शासक बिंबिसार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन जो है, जैन धर्म वाले साहित्य को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आप बताएंगे। तो वो कहते हैं अगम कहते हैं, पिटक कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं त्रिपिटक कहते हैं। साहित्य को जो कहते हैं त्रिपिटक कहते हैं वो लोग। ठीक है, जैन धर्म बुद्ध वाले भी कहते हैं। ठीक है,
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान माने जाने वाले महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो होगा जमाली। ठीक है, जमाली होगा, जमाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा, माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो ये कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका देवानंदी। ठीक है, देवानंदी नहीं, सॉरी, त्रिशला होगा आपका, त्रिशला होगा। स्यादवाद किसका सिद्धांत था? स्यादवाद जो है किसका सिद्धांत था? स्यादवाद किसका सिद्धांत था? तो जैन धर्म का था। ठीक है, जैन धर्म का था सिद्धांत था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए बताएंगे, भार से बताएंगे इसको, कहाँ हुआ था। देर नहीं करेंगे भाई, बहुत देर कर चुके हैं आप लोग। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जल्दी बताएंगे कमेंट में। हम बता दें, वल्लभी में हुआ था। और अब प्लेलिस्ट आप देखते रहेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट ज़रूर देखेंगे। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत जो है किस धर्म से जुड़ा है? तो ये होगा जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अणुव्रत जो होगा किस धर्म से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से, देर नहीं करेंगे। सुनो, प्लेलिस्ट आप लोग देखेंगे, प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं सारे के सारे आप ज़रूर पढ़ेंगे उसको। ठीक है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। महावीर मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो ये होंगे आपके शुद्धमर्ण जो थे अगले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, पावापुरी में हुआ था, मगध में हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सी होगी? कैप्सियन सागर। ठीक है, कैप्सियन सागर होगी, सबसे खारे झील होगी। ठीक है, डेथ चीज़ क्या है बताएंगे, मृत सागर क्या कहते हैं उसको बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देर नहीं करेंगे भाई। विश्व के सबसे खारे जल की झील जो होगी वान झील होगी। वान झील होगी आपकी सबसे खारी झील। ठीक है, लवड़िया झील जिसको कहते हैं। ठीक है, वान झील होगी आपकी, कैप्सियन सागर नहीं होगी, वान झील होगी। ऑप्शन नंबर भी बाहुल्य रहता है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा जो है किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका आंसर नंबर डी देवसेना इस द राइट आंसर शुक्र होगा, शुक्र होगा आपका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पशुपति की। ठीक है, ये हो जाएगा पशुपति की करते थे, या ब्रह्मा की करते थे, विष्णु की करते थे, इंद्र की करते थे। तो कौन होगा आपका? पशुपति होंगे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल द राइट आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ स्थित होगा? ये जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जम्मू कश्मीर का स्ट्रक्चर भी आप जानते होंगे कैसे होगा। ये देखिए भाई, ये देखिए, एकदम से दिल वाला फीलिंग आ रही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ होगा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो ये आप कहोगे हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को माना जाता है। चलिए, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है कब हुआ था? आप जल्दी बताएंगे, पानीपत का दूसरा लड़ाई जो हुआ कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1500 किस में हुआ था बताएंगे? 1556 में हुआ था दूसरा लड़ाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। 1526 में हुआ था, 1556 होगा आपका। ठीक है, अब 1526 में कौन सी लड़ाई होगी ये बताएंगे। शिवाजी को तोपें किसने प्रदान किए थे? शिवाजी को जो है तोप किसने प्रदान किए थे? टोपियाँ नहीं, तोपें किसने प्रदान किए थे? तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर
शिवाजी को जो प्राप्त किए थे वो अंग्रेज़ों ने प्राप्त किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुनिए, 1885 में की गई थी। आपको बताना है कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, कमेंट करेंगे ज़रूर, जल्दी जल्दी और वेरी वेरी फास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय का बहुत ही। अब मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है? मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है? मौन घाटी जो है उसका संबंध किस राज्य से है? तो ये होगा केरल से। ठीक है, केरल से होगा। मौन घाटी का संबंध जो है किस राज्य से होगा? तो केरल से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? अंतरा जो है कहाँ की समाचार एजेंसी है? अंतरा जो है कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ की है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया की हो जाएगी। और अब आप बताएंगे, और जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की भी होगी। इंडोनेशिया की होगा जरमाता, और अंतरा जो होगी इंडोनेशिया की। ठीक है, चलिए आप जितना भी किए होंगे क्वेश्चन सारा पढ़ेंगे ध्यान से और बताएंगे, और प्लेलिस्ट जाके देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आपको रोहित सैनी सीओपी में मिल जाएगा, सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा, एक तरफ से मिल जाएगा। तो क्या होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आप पढ़े थे, 60+ स्कोर किए होंगे, तो कमेंट करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन SSC GD BSF SSC GD के साथ साथ ऑल एग्जाम UPSC के साथ साथ जितना भी स्टेट एग्जाम होगा, कुछ भी एग्जाम में जाएंगे एकदम क्वेश्चन छपेगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, जय हिंद।